नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपको हिमाचल न्यूज़ में और मैं हूं आंचल लोहिया। दर्शकों, इस वक्त हम बख्तपुर पंचायत के अंतर्गत आते खजार के साथ लगते मियाड़ी गला में मौजूद है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें कि कुछ युवकों द्वारा एक युवक पर बुरी तरह से मारपीट की गई, उसके ऊपर गाड़ी तक चढ़ा दी गई। हालांकि उस मामले पर FIR दर्ज हो गई है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष है और अपनी आवाज़ को वो हमारे चैनल के माध्यम से उठाना चाहते हैं। इसीलिए आज हमें यहाँ पर बुलाया गया और अपनी आवाज़ को वो प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम प्रशासन से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी बात सुन लेते हैं। जो पीड़ित युवक है, उसके जो परिजन है, उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया क्योंकि मीडिया के माध्यम से वो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले उनकी आवाज़ को सुनते हैं और फिर उसके बाद इस मामले पर गंभीरता से आपके समक्ष इस मामले को लाते हैं। क्या हुआ था उस दिन और क्या इनको लगता है कि होना चाहिए, और इसके बाद फिर हम प्रशासन से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस मामले में उन्होंने क्या कुछ किया है। अभी हम उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर ये वारदात सामने आई है। वो जो मामला था काफ़ी गंभीर था। यही वो जगह है, यही वो सड़क है जहाँ पर उस युवक को बुरी तरह से पीटा गया। और आपको बता दें कि ऊपर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। ये जो ऊपर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, इसमें वो सारा मामला कैद हो गया है। क्या कुछ उस युवक के साथ हुआ है, आपने वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा। तो दर्शकों, देखिए ये परिजन है उस युवक के, तो आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है। अच्छा, देखिए आप हमें ये बताइए कि हुआ क्या था उस वक्त। देखो जी, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बीच में आए आज हमारे समस्या सुनने के लिए। तो उस दिन रात को ये हुआ कि वो पता नहीं रात को यहाँ पैराग्लाइडिंग करता है लड़का, तो पैराग्लाइडिंग करके रात को यहाँ दुकान पे बैठा होगा, थोड़ा उसने खाया पिया होगा पता नहीं क्या, और उसके बाद वो घर जाना लगा। रात को 12-1 बजे का टाइम था। तो इन्होंने कुछ शरारती तत्व ने यहाँ रोड में आके उसको रोक लिया और उसके साथ गाली गलौज करना लगे, और गाली गलौज करने के बाद उसके साथ हाथोपाई करना लगे। ठीक है, और हाथोपाई करते हुए उसको कोई आधा घंटा हो गया मारते पीटते। ठीक है, तो मारते पीटते आधा घंटा होने के बाद उन्होंने फिर वो गाड़ी में डाल के वो गेट की तरफ उसको ले गए। तो उतनी देर में जब गाड़ी में डालना उसको डाल रहे थे, तो वो उसकी माँ रात को 1 बजे तोबती हुई वो आ रही थी। ठीक है, और वो आ रही थी, तो वो जब यहाँ पे रात को ऊपर पहुंची, जब वो दुकान को है, तो उस दुकान के बाहर 2 बंदे रात को खड़े थे। उसकी वो रात को माँ आई, तो उसने बोला कि मेरा लड़का देखा आपने? तो उन्होंने बोला हमारा आपका लड़का हमने नहीं देखा। तो उसने ऊपर से देखा, नीचे लड़ाई हो रही थी, गाड़ी में डाल रहे थे उसको, ठीक है, ले जाने के लिए। तो उसने बोला ये कौन है? तो उन्होंने धक्का दिया उसको, उसकी माँ को, कोई तेरा लड़का नहीं है, ये कोई और है, आप पीछे आ जाओ। अच्छा, जब वो थोड़ी पीछे हो गई तो उनको उस लड़के को गाड़ी में डाल के ले गए। ठीक है, रात को 2-2:30 बजे वापस आते हैं, तो दूसरी CCTV कैमरे में उनकी फोटो आई हुई है। तब तक वो दूसरी अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आपके? हम तो ये चाहते हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनके साथ अन्याय न हो। ठीक है ना। और दूसरी बात हमारी ये है कि जब दूसरे दिन हम उसको लेके गए चंबा के लिए, हॉस्पिटल के लिए, तो हमने पुलिस को भी बता दिया कि ऐसी ऐसी बात हुई है। ठीक है, तो पुलिस ने बोला कि यहाँ स्थानपुर चौकी में आ जाओ अभी। ठीक है ना, तो हम चंबा के लिए हॉस्पिटल के लिए ले जा रहे थे उसको। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसके ऊपर टायर चढ़ा हुआ था, घसीटें बजी हुई थी, मार कुटाई बहुत हो रही। तो पुलिस वाले ने 10 बजे हमारे को स्थानपुर चौकी में वहाँ रुकवा के स्टेटमेंट लाना शुरू कर दी। स्टेटमेंट लेते हुए उसको हमने बोला कि इनको पहले ट्रीटमेंट दिलवा लो, इसकी इनको हालात जो है लड़के ही बहुत खराब है। तो उन्होंने बोला नहीं, हमने पहले अपनी कार्रवाई करनी है, इधर बैठे रहो। 10 बजे से बैठे बैठे हमारे को दिन के 2:30 बजे गए स्थानपुर चौकी में, उन्होंने बैठा के रखा पुलिस वाले ने हमारे को। ठीक है, और 2:30 बजे के बाद हमारे को बोलते अब इसको ले जाओ। उसके बाद हम ले जाते उसको चंबा हॉस्पिटल में। ठीक है, चंबा हॉस्पिटल में जाते हैं, जब उनसे हॉस्पिटल वालों से, नर्सों से और डॉक्टरों से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे बात, उन्होंने बोला कि डॉक्टर हमारे छुट्टी पे है, लक्षण का दौर चल रहा है, तो हम इसको एडमिट नहीं कर सकते, इसको आप घर को ले जाओ। तो छुट्टी के बाद 2 दिन के बाद आना। हमने बोला देखो स्थिति देखो, लड़के की हालात देखो, कौन सी हालात है, लड़के से खड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, चौकी में 2.5 घंटे 3 साढ़े 3 घंटे रखे और पानी पिला पिला के उस लड़के को पड़ा रखा हमने चौकी में। ठीक है,
तो उन्होंने भी एडमिट नहीं किया जी, उन्होंने भी तुरंत वापस भेज दिया। हम जब रात को घर को लेकर आए उसको, तो हम घर में पहुंचे तो पीछे से पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस की गाड़ी आ गई तो पुलिस ने बोला कि भाई हम मौके वारदात पे जाएंगे और बयान लेंगे। तो हमने बोला हमारे बयान ले लो, हम बयान दे देंगे, यहाँ पे हुआ है जगह दिखा देंगे। उन्होंने बोला नहीं, उसको चाहिए, हमें उस पेशेंट को चाहिए, वो यहाँ चाहिए। हमने बोला उसकी स्थिति खराब है, वो खड़ा नहीं हो सकता, वो कैसे आ गया। उन्होंने जबरदस्त घर से बुला के पुलिस वाले ने यहाँ पे वारदात पे मौके पे ला के रखा उसको, ठीक है। और वारदात पे ला के रखा, रात को 8-9 बजे यहाँ पहुँचा लड़का, रात के 1 बजे तक यहाँ लड़का खड़ा रहा ठंड में, और वो लड़के से खड़ा नहीं हो रहा था। और ऐसा हरकत की हम मांगे करना चाहते हैं, पुलिस शासन जो है वो गलत कर रहा है, सही तरीके से कार्रवाई नहीं करना चाहता, नहीं कर रहा है, वो तुरंत सही तरीके से कार्रवाई करे। और जो बंदे और भी इन्वॉल्व है, गिरफ्तार तो कर लिया, मैं मानता हूँ गिरफ्तार कर दिया, पर गिरफ्तार क्या है, और जो बंदे उसमें इन्वॉल्व है वो बंदे अभी तक गिरफ्तार नहीं किए, वो बंदे फरार चले हुए हैं। चलिए औरों से भी बातचीत करते हैं। इस वक्त हम म्याड़ी गला में हैं और यहीं पर उस वारदात को अंजाम दिया गया है। और यहाँ पर अभी हमारे साथ यहाँ के खजार के प्रधान और चेयरमैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका हिमाचल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर आप हमें ये बताइए कि क्या उस वक्त हुआ था और क्या इन लोगों की मांग है और क्या शिकायत है प्रशासन से? ये 30 तारीख की रात की घटना है और 31 तारीख को जब वीडियो सीसीटीवी फुटेज का वायरल हुआ तो मैं खजार में था। मैं खजार पंचायत का प्रधान हूं और कृषि बैंक हिमाचल प्रदेश का डायरेक्टर हूं। ये पंचायत भगतपुर है, भले ही भगतपुर है लेकिन मेरी बाउंड्री के साथ लगती है। जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे लगा कि ये उग्रवादी की स्थिति हमारे इलाके में कहां से पैदा हुई। जिस प्रकार वीडियो फुटेज कह रही है कि इस पॉइंट पे गाड़ी थी, उस लड़के को पहले मारा गया और अल्टो गाड़ी आगे खड़ी कर दी गई, उसको फिर बैक किया और उस गाड़ी को उसके ऊपर चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद फिर गाड़ी आगे गई, आगे जाने के बाद 2 मिनट के बाद फिर लड़के आए बाहर और उसको फिर इस पॉइंट पे पीटा। पीटने के बाद फिर उसको गाड़ी में अल्टो में ठोका मारते मारते, और कुछ टाइम बाद जो गाड़ी आगे निकल गई। आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह वाकया उनको पता है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का कृत्य हमारे शांत खजार में, जिला चंबा में, देवभूमि चंबा में यह बड़ा घिनौनी हरकत हुई। एक गरीब परिवार का व्यक्ति, माना छोटी मोटी उससे कहीं कमी भी हुई थी, गलती हुई थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाए, किसी को मार दिया जाए, किसी को रगड़ दिया जाए, किसी को कुचल दिया जाए। जब दूसरे दिन ये थाना में गए, चौकी में सुल्तानपुर में, मुझे पता लगा, मैंने माननीय एसएचओ महोदय को फोन किया कि एसएचओ महोदय मैंने आपको एक सीसीटीवी फुटेज भेजी है, तो कृपा करके आप उससे देखें और एक्शन लें। तो मुझे एसएचओ महोदय ने कहा कि प्रधान जी हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। मैंने कहा बहुत अच्छा, लेकिन वो एफआईआर मैडम अटेम्प्ट टू मर्डर लगना चाहिए था 307, ना कि 341, 342, 325 ये धारा उसमें, ये हमें मंजूर नहीं है। देखिए जिस प्रकार गाड़ी को चढ़ाया गया, अगर उसके सिर पे वो टायर चढ़ जाता वो व्यक्ति तो मर जाता। उस केस को आप 325 में, 341 में, 342 में लेंगे तो ये हम पब्लिक को मान्य नहीं है। हमारी किसी से व्यक्तिगत जाति दुश्मनी नहीं है। बड़े दुख का विषय तो ये हुआ जब दूसरे दिन जो चौकी में गए तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए था कि उसको चौकी में मुजरिम की भांति बैठाना था, क्योंकि उस लड़के के ऊपर बैट से उसको मारा गया था, उसको ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, वो वहां टिक नहीं सकता था। उसने ठीक कहा मुझसे, जो पूर्व जिसने भी आपको ये अपनी वाइट दी है, कि उसको पानी पिला कर जो चौकी में बिठाया गया, उसको सिंपली मेडिकल के बाद जो है उसको वापस जो किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ, क्या हॉस्पिटल में उसके लिए बेड नहीं था? इस प्रकार का कृत्य यहाँ पर हुआ और उस व्यक्ति को एडमिट तक नहीं किया, तो हम क्या कहें कि सरकार क्या कर रही है? सरकार की मंशा क्या है? सरकार करना क्या चाह रही है और प्रशासन करना क्या चाह रहा है? क्योंकि ये मैडम ये पर्यटक स्थल है, विश्व विख्यात ये पर्यटक स्थल है खजार, इसको मिनी स्विट्जरलैंड से नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोग जो है बड़े आराम से यहाँ पर घूमते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रकार का अगर कृत्य जैसे हुआ होता रहा तो यहाँ पर कोई आएगा नहीं और यहाँ पर 6 पंचायतों के लोग मेरे जो भूखे मरेंगे। मैं ये चाहता हूँ सरकार से, प्रशासन से, कि जिस प्रकार हॉस्पिटल के लोगों ने उसको कोऑपरेट नहीं किया, मुझे बताएं आपके ऊपर गाड़ी तो आपको धक्का भी दिया जाए फिर भी आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को इतना कुचला, मारा, पीटा, उसको एडमिट नहीं किया गया, तो मैं क्या समझू क्या साजिश है भाई? क्या मुझे तो कुछ इसमें बू आ रही है कि गरीब व्यक्ति की इस तरीके की अगर गैर इरादतन, देखो ना, इसको तो मैं बोलूंगा अटेम्प्ट टू मर्डर,
आपके सामने देखो, ये डॉक्यूमेंटली प्रूफ है, सीसीटीवी कैमरा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कैमरा कह रहा है, समय कह रहा है, वक्त कह रहा है। अपने हॉस्पिटल प्रशासन को कोऑपरेट न करना और पुलिस प्रशासन को भी कोऑपरेट न करना बड़ा चिंता का विषय है मैडम। मैंने तुरंत जो है अपने सेल के माध्यम से किसी मित्रों को कहा कि इस चीज को थोड़ा सा उठाइए, तो ये चीज उठी और उस व्यक्ति ने माननीय एसपी महोदय को भी इसकी मेल भेजी और माननीय शिमला में हेड ऑफिस को भी मेल भेजी, लेकिन उसका भी मुझे लगता है असर बड़ा जीरो के बराबर है। अगर उस बच्चे को एडमिट नहीं करना था तो कहीं प्राइवेट, तो इनको तो कह देते कि कहीं ट्रीटमेंट करवा लो भाई बच्चा। और उससे मैं मिला, जब 31 तारीख को वापस गाड़ी आई तो मैं इनसे इसी पॉइंट पे मिला। मैंने उस बच्चे को पूछा, उसने कहा मेरा शरीर बिल्कुल टिकता नहीं है, मैं बिल्कुल टिक नहीं सकता हूं। और उसको यहां पर बैठाए रखा, क्या मतलब था उसको यहां पर बैठाने का भाई? इन्वेस्टिगेशन उसकी हॉस्पिटल के बेड पर भी की जा सकती थी। अगर व्यक्ति को फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या उसको साथ में गाड़ी में बैठा के इन्वेस्टिगेशन होती है? ये बड़ा चिंता का विषय है, ये बड़ी नपीतुली साजिश है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। मैं आपको अपना परिचय दूं, मैं प्रधान के साथ अपने यूनियन का प्रधान भी हूं ब्लॉक चंबा का। सभी प्रधानों से मेरा संपर्क हो रहा है, वो कह रहे हैं इस प्रकार का कृत्य हम सहन नहीं करेंगे। अगर अटेम्प्ट टू मर्डर 307 नहीं लगती है तो मुझे लगता है मुझे 2 दिन में धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेवार प्रशासन रहेगा। इस प्रकार का कृत्य जो हम सहन नहीं करेंगे, गरीबों के ऊपर अत्याचार सहन नहीं करेंगे। और जिस व्यक्ति ने जिस गिरोह ने उस गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा कृत्य किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, 307 का उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, तब हमें मान्य होगा। अदरवाइज मैडम, लोकतांत्रिक देश है, हमारा कहने का अधिकार है। यह कोई तरीका नहीं है कि प्रशासन शासन जो है मूक दर्शकों के ऐसी फुटेज देखिए। अगर कहीं फुटेज ना हो ना तो जैसे मर्जी होता है, आदमी कोई शक की नजर से देखता है, पत्र ये गलत बोलेगा। जब आपको फुटेज है, वो डॉक्यूमेंटली प्रूफ है, वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपके सामने, और फिर भी आप आनाकानी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शासन प्रशासन सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है। ऐसे गरीबों के साथ अन्याय मैं होने नहीं दूंगा। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहता हूं, बहुत जल्दी मैं महिला ब्लॉक के प्रधानों से, चंबा ब्लॉक के प्रधानों से संपर्क करके जो है हम प्रशासन से एक बार FIR की कॉपी लेकर जो है उनसे निवेदन करेंगे कि कृपया इसको करें। हम माननीय न्यायालय के माध्यम से भी दोबारा FIR करवाने की कोशिश करेंगे कि अटेम्प्ट टू मर्डर का जो है ये केस इन पर लगे और उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि दूसरी बार कोई जुर्म न कर सके कि ऐसे पर्यटक स्थल पर, ऐसे गांव में, ऐसे कस्बे में इस प्रकार का कृत्य न करें, ताकि इस पर अंकुश लगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से, पुलिस SPM महोदय से और हॉस्पिटल के CMO महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की आनाकानी गरीबों के साथ अन्याय न करें, नहीं तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा, देखिए हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं और स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष है। इनका ये कहना है कि अगर अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगता है तो हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, जैसा कि सर ने कहा। और अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही आगे करता है। लेकिन इससे पहले हम एक बार प्रशासन से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, SP चंबा से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस मामले में उन्होंने क्या कुछ किया है। तो दर्शकों देखिए, इस बारे में जब हमारी बातचीत ASP चंबा से हुई तो उन्होंने कहा कि धारा 307 लगा दी गई है और आरोपी को गिरफ्तार करके 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। आगे की कार्यवाही जारी है। इस मामले पर गहनता से जांच की जा रही है।